हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है मेटल स्टॉक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। मेटल स्टॉक्स में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में भी अच्छी तेजी बनी है। पिछले 5 दिनों में ये शेयर 30% तक बढ़ा है एंड लास्ट 1 मंथ में ये स्टॉक 42% तक बढ़ चुका है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्यों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और अदर मेटल स्टॉक्स में हमें ये तेजी देखने को मिल रही है, इस तेजी के बाद हमें अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। ऑल्सो इस वीक में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में रहेगा बिकॉज कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेट भी अनाउंस कर दी है। सो क्या यहाँ पर रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्यों ये शेयर बढ़ रहा है। सभी मेटल स्टॉक्स में हमें इस टाइम पे तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी लास्ट 6 मंथ्स में अराउंड 30% तक बढ़ा है। अभी 8951 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड 52 वीक हाई का लेवल है 9054 का। सो मेटल इंडेक्स में ये तेजी आई है, इस वजह से भी मेटल स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। ऑल्सो पिछले कुछ महीनों में सभी मेटल्स में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, जिंक, इन सभी मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अपने मल्टी ईयर के हाई लेवल दिखा रहे हैं। इस अप ट्रेंड की वजह से भी मेटल स्टॉक्स हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मेटल की ग्लोबल डिमांड भी बढ़ी है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है यूएस और चाइना में। मेटल की डिमांड्स बढ़ रही है बिकॉज यूएसए में 1.5 ईयर के बाद मार्च में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। चाइना की अगर बात करें, चाइना में भी 6 मंथ के बाद मार्च में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ी है, इसीलिए मेटल की डिमांड्स भी बढ़ रही है। एनालिस्ट का यहाँ पर ये एस्टिमेट है कि चाइना और स्टिमुलस भी अनाउंस कर सकता है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। इन सभी रीजंस की वजह से मेटल स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है और मेटल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। कॉपर के प्राइसेस की बात करें तो पिछले 2 महीने में 15% से भी ज्यादा कॉपर के प्राइसेस बढ़े हैं और 15 मंथ के पीक लेवल पे पहुंच गए हैं LME पे। और लास्ट 2 वीक्स में जिंक के प्राइसेस भी बढ़े हैं अराउंड 12%। यहाँ पर हम देख सकते हैं लंदन मेटल एक्सचेंज LME पे जिंक के प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला है। लास्ट मंथ में यानी कि मार्च मंथ में जिंक के प्राइसेस अराउंड $2434 पर टन ट्रेड कर रहे थे। अब जिंक के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं $2837 पर टन में, तो यहाँ पर अच्छा इंक्रीज है प्राइसेस में। एंड कॉपर की बात करें तो कॉपर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। लास्ट मंथ यानी कि मार्च में कॉपर के प्राइसेस LME पे ट्रेड कर रहे थे $8835 पर टन पे। करंटली $9535 पर टन पे कॉपर के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कंपनी मेटल्स में डील करती है, प्राइमरीली जिंक, लेड, सिल्वर में। मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो शेयर में भी हमें अच्छा अपसाइड देखने को मिला है। बट क्या ये अपसाइड सस्टेनेबल है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में आगे। इस वीक में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का शेयर बहुत फोकस में रहेगा बिकॉज कंपनी ने रिजल्ट्स की डेट भी अनाउंस कर दी है। कंपनी ने 12 अप्रैल की एक्सचेंज फाइलिंग में ये अनाउंस किया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी है फ्राइडे 19 अप्रैल 2024 को मार्च क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव करने के लिए। इस बोर्ड मीटिंग के अनाउंसमेंट में हम देख सकते हैं सिर्फ रिजल्ट्स का ही मेंशन है, डिविडेंड का कोई भी मेंशन नहीं है। सो करंटली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से डिविडेंड का अनाउंसमेंट शेयर होल्डर्स के लिए नहीं हुआ है। रिजल्ट्स की कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी करेगी 19 अप्रैल को 4 PM पे। सो 4 PM से पहले वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट क्लोज के बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रिजल्ट्स अपलोड हो जाएंगे। अगर आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रिजल्ट्स का एनालिसिस भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। सो क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे नंबर्स आ सकते हैं। फोर्थ क्वार्टर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए नॉर्मली पॉजिटिव ही देखा गया है। लास्ट ईयर मार्च में 8509 करोड़ का टर्नओवर था एंड 2589 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। 6 रुपीज का EPS रिपोर्ट किया था। सो इस क्वार्टर में भी वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्च क्वार्टर कंपनी का बेस्ट क्वार्टर होगा इस ईयर के लिए। दिसंबर क्वार्टर में 7310 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने रिपोर्ट किया था एंड 2038 करोड़ का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। बट ये स्टॉक इतना बढ़ चुका है तो अब हमें स्टॉक में क्या करना चाहिए। करंटली मेरे व्यू के हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, स्टॉक बहुत बढ़ चुका है तो फ्रेश पोजीशन मुझे नहीं लगता है स्टॉक में ली जा सकती है। एनालिस्ट के व्यू की अगर बात करें तो एनालिस्ट के टारगेट आए थे स्टॉक के लिए अप्रैल 2 को कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से टारगेट आए थे। सेल की रेटिंग दी थी एनालिस्ट ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के स्टॉक को। तब इस स्टॉक का CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस अराउंड 306 रुपीज था। अब तो स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए टारगेट दिए थे 270 रुपीज के और बताया था कि यही फेयर वैल्यू है स्टॉक की। बट इस वीक में जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद फ्रेश टारगेट एनालिस्ट के स्टॉक पे जरूर आएंगे। उसको जानने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।